आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आयकर विभाग कार्यालय पर किया गया विरोध प्रदर्शन। पार्टी के खाते सीज करने से नाराज हैं कांग्रेसी। अजमेर के दिव्यांग थेरेपी भवन में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने की आत्महत्या। मोबाइल छीनने पर पिता से हुई थी कहासुनी। क्षत्रिय समुदाय ने मनाया छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव। उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का किया बखान। हाईकोर्ट की कार्यवाही से नाराज बार एसोसिएशन ने की हड़ताल। कार्यवाही पर जताया रोष। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के अलोकतांत्रिक कदम के विरुद्ध आज सोमवार को सभी कांग्रेस पदाधिकारीगण, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल, वार्ड अध्यक्ष, समस्त कार्यकारिणी सहित कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं के साथ महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल अजमेर क्लब के पास एकत्रित होकर आयकर कार्यालय जयपुर रोड सेशन कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय जैन ने जानकारी देकर बताया कि अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार कांग्रेस द्वारा आज समस्त इनकम टैक्स कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे एजेंसियों के दुरुपयोग का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार उनके संवैधानिक अधिकारियों का केंद्र पर बैठकर हनन कर रही है, जहां कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा द्वारा बेधड़क कॉरपोरेट कंपनियों को डरा धमकाकर उनसे वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के इशारों पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसे लेकर आज यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। वैसे तो आप सबको पता है देश में जो हालात बने हुए हैं, पहली बार देश में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मोदी जी की सरकार की तानाशाही की हदें पार हो गई है। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया ही है, 13 मार्च तक का टाइम भी दिया है और उससे आपको पूरा तस्वीर समझ में आ जाएगी। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सत्ता में बैठे लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज देश में एकमात्र नेता है राहुल गांधी, जो संसद के अंदर भी और सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, और वो आंदोलन कर रहे हैं देश की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं। महंगाई पर आज देश में मोदी जी की सरकार कोई काम नहीं कर रही, बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। राहुल गांधी जो 5 न्याय को लेकर यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है पूरा देश में, वो अभूतपूर्व रेस्पॉन्स है। और उससे डर के उनकी यात्रा को व्यवधान करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि न मैं डरूंगा, न मैं झुकूंगा, न मैं रुकूंगा। और उसी बात को लेके कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो पक्का, सच्चा और जो वैचारिक रूप से समृद्ध कार्यकर्ता है, वो तिरंगे को हाथ में लेके राहुल गांधी के संदेश को लेके सब जगह वो प्रोटेस्ट कर रहा है। आज देखा आपने अजमेर जिले का कितना जोरदार कार्यकर्ताओं में जोश है, कितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। और हम अभी भी मांग करते हैं मोदी जी को कि अभी भी आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर दें और डेमोक्रेसी से ही आप प्रधानमंत्री बने। डेमोक्रेसी की नींव अगर कमज़ोर होगी तो ये हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। यही बात हम कहते हुए, और आगे से हम अगर ये दोबारा खाते फ्रीज करने की कोशिश की गई तो ये बड़ा आंदोलन होगा देश में। मैंने कल कहा कि जो भी पक्का, सच्चा और वैचारिक रूप से समृद्ध कार्यकर्ता है, नेता है, वो कहीं नहीं जाएंगे। कुछ साथी हैं जो लालच में जा रहे हैं, कुछ डर से जा रहे हैं, तो ये तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस का जो वैचारिक साथी है, जो पक्का और सच्चा राहुल गांधी का सिपाही है, वो नहीं कहीं डरने वाला, नहीं कहीं जाने वाला, नहीं कहीं झुकने वाला। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार आज समस्त जगह पर जो इनकम टैक्स कार्यालय का घेराव किया गया है और इनकम टैक्स कार्यालय पर आकर विरोध दर्ज किया गया है। जिस तरह केंद्र सरकार केंद्र में बैठी हुई उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो कि आज संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उनको तोड़ रही है, उनका जो है हनन कर रही है। आज हमारे खाते कांग्रेस पार्टी के सीज किए गए। उसी जगह दूसरी अगर और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बेधड़क से वसूली कर रही है और कॉरपोरेट कंपनियों से
जोर जबरदस्त और डरा के जो पैसा इकट्ठा कर रही है उसका विरोध नहीं करते हुए, और उन्होंने विरोध किया जो स्वेच्छा से जो पार्टी के पास अपना फंड पड़ा उसको खाते को सीज करना, एक ये साफ साफ तौर पर है कि मोदी जी के इशारे पर और केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार के इशारे पर ये कार्य किया जा रहा है। इसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी जी की संघर्ष और राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा है वो बिल्कुल इसीलिए निकल रही है कि देश के अंदर अन्याय हो रहा है, संवैधानिक एजेंसियों का जो है दुरुपयोग हो रहा है और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अजमेर के पंचशील नगर सी ब्लॉक स्थित दिव्यांग थेरेपी सेंटर पर अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बेसमेंट में रखी एक मशीन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिससे आसपास में रखे सामान भी जलकर राख हो गए। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार आग लगने की कुछ देर पूर्व ही बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी और बाकी स्टाफ जो बचा था वह केंद्र पर ही मौजूद था, लेकिन आग लगने के कारण किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल कृष्णगंज थाना पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। अभी सिमरा नाम की महिला ने जरिए टेलीफोन थाने पे इतला दी कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के पास में अद्वैत सेंटर है जो विकलांग बच्चों का फिजियोथेरेपिस्ट का सेंटर है, इसके बेसमेंट में आग लगी है। इतला पे रवाना होकर थाने से मैं जाब्ते के मौके पे आए और आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को भी सूचित कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड की भी 2 गाड़ियाँ आ गई है और आग को लगभग बुझाया जा चुका है। बेसमेंट जो है वो साउंड प्रूफ बता रहे हैं, साउंड प्रूफ बेसमेंट है, इसकी वजह से उसमें थोड़ा कोई ऐसे में कोई विस्फोट होकर ये आग लगना बता रहे हैं और बाकी आगे जांच के बाद में पता चल पाएगा कि कैसे आग लगी है। फिलहाल किसी जनहानि की कोई घटना नहीं हुई है, बाकी नुकसान हुआ है बिल्डिंग में। आग लगने के दौरान बच्चे अंदर नहीं थे, उसे कुछ समय पहले ही बच्चों को छुट्टी हो गई थी तो उनको अपने व्हीकलों से जिनको जहाँ भेजना होता है इनको भेज दिया गया था। स्टाफ के लोग मौजूद थे जो फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थे, बेसमेंट में कोई नहीं होना बता रहे हैं। अभी हमारे फायर कंट्रोल रूम पे एक सूचना आई थी कि पंचशील ये अपने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के पास दिव्यांग बच्चों का कोई थेरेपी सेंटर है, उसमें आग है। तो हमने 2 गाड़ियाँ मौके पर रवाना करी और मैं खुद यहाँ मौके पे हूँ। आग अब हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर ली है, सिर्फ धुआं बचा है। एक गाड़ी हमने हमारी टोटल 3 गाड़ी आई है, हमारा पूरा स्टाफ आ गया और कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। यहाँ पे नीचे मशीन किसी एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिससे धुआं और दूसरे सामान जल गए थे। हमने पूरी तरह से आग को कंट्रोल कर लिया। साथ हैं बच्चे जो दिव्यांग बच्चों का इलाज होता है या थेरेपी होती है वो 1 बजे तक ही रहते हैं, उसके बाद नहीं है। अभी कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ ये जो परिवार वाले हैं वही थे। सर अभी हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस हमें इतना पता है कि हम लोग नीचे थे उस टाइम पे ओपीडी के लिए और जब आग लगी तब हमारे कानों में सिर्फ आवाज़ आई थी और हम लोग वहाँ से निकले थे। जब लाइट गई थी उसके बाद में वापस आई, फिर वापस हम लोगों को आग की आवाज़ आई तब हम लोग बाहर आए। हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। आग लगी उस समय कौन था स्कूल में? बच्चे स्कूल में बच्चे नहीं थे, वो घर जा चुके थे सारे बच्चे और हम लोग नीचे थे, खाली हम 4 लोग थे। एक छोटी बच्ची थी, उनकी मदर थी और मैं और मेरी सीनियर मैम थी। कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, सब लोग टाइम पे बाहर निकल गए थे, हम लोग भी बाहर आ गए थे तो सब लोग सेफ हैं। तो आग पर काबू पा लिया है? अभी सर चल रहा है काम, आप देख सकते हैं, बाकी तो अभी मुझे भी कुछ का सेंटर है यहाँ पे सर जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं या जो भी डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करवाई जाती है, स्कूलिंग करवाई जाती है। मैडम कहाँ हुआ है? ये अद्वैत सेंटर है क्षेत्रपाल के पास में, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, वहाँ पे आग लगी है। अजमेर के सिविल लाइंस थाना इलाके में आज सुबह करीब 10 बजे एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के पिता द्वारा मोबाइल छीन लेने के चलते गुस्से में आकर फांसी का फंदा लगाकर बच्ची ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही परिवारजन एकत्रित होकर बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक बच्ची के चाचा ने जानकारी देकर बताया कि ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के चलते आज सुबह बच्ची को डांट लगाई गई थी और पढ़ाई में ध्यान नहीं देने के कारण उसे मोबाइल छीन लिया गया था, जिसके चलते गुस्से में आकर बच्ची ने सुसाइड कर लिया और बताया कि उनकी बेटी को करीब 7 महीने पहले ही तत्कालीन गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही फ्री मोबाइल स्कीम के तहत मोबाइल दिया गया था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व बच्ची ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था और जब आज उसे मोबाइल को लेकर डांट पड़ी तो गुस्से में आकर उसने सुसाइड कर लिया। सूचना मिलते ही परिवारजन तुरंत बच्ची को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पिताजी ने फोन ले लिया था। आजकल के बच्चे आप लोगों को खुद को मालूम है,
वही ये थोड़ा तो जरा सी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, और कोई बात नहीं। बाकी तो यही है, फ़ोन ले लिया और थोड़ा डांट दिया बच्चों को, डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई, यही है और कुछ नहीं। बच्चे ने क्या, कितने बजे की घटना है? ये घटना अभी सुबह के करीब की है। हम लोग तो सब ड्यूटी पे निकल गए, सब भैया भी निकल गए, मैं भी निकल गया, सब लोग ड्यूटी पे थे। लेडीज़ थी, किसी ने ध्यान दिया नहीं, बस ये फिर पीछे से फ़ोन आया, फिर हम भी गए, जब तक तो यहाँ लेके आए, जब तक तो बच्ची ने दम तोड़ दिया था। पढ़ाई कर रही थी बच्ची? बच्ची पढ़ाई कर रही थी, पर अभी बीच में छोड़ दी इसने उसको, वो 9 में थी। बच्चों के लिए तो ये संदेश है, देखो किसी को मतलब सरकार, ये अभी गेलो सरकार थी, ये गेलो सरकार सबको दे के चलेगी, फ़ोन दे दिया किसी को, क्या बच्चों की उम्र होती है अभी, कि 15 साल का ये आदमी, हर आदमी, बच्चे अभी देखो कितनी घटना आ रही है, सुसाइड कर रहे हैं, कोई फांसी लगा रखो, क्या ये मोबाइल को चलाने के लिए, मोबाइल के हम तो सब ला के देते हैं, कंप्यूटर ले लो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, पर ये सुबह 10:30 बजे करीब मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर रफ़ीक ने जरिए टेलीफोन थाना पितलादी की कुमारी भूमिका डेटर ऑफ मनीष निवासी घुघरा, जो उसके परिजन अस्पताल मृत अवस्था में अस्पताल लेकर आए, जिसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। आदि इतला पर परिजनों द्वारा रिपोर्ट पर मेरठ दर्ज कर जिसका पोस्टमार्टम हेतु जेल आए, पोस्टमार्टम करा रहे। कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं बताया, अभी तक जांच में जैसा होगा आगे कार्रवाई। अब भी कोई ऐसा कोई जांच में नहीं आएगा जो बता देंगे। अजमेर में आज सभी क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान शेखर खटियार ने जानकारी देकर बताया कि मुगलों के काल में जब हर तरफ जनता का शोषण किया जा रहा था, तब उसी समय हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक चिंगारी के रूप में शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था। शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया और मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसने पश्चिम भारत में कई वर्षों तक शासन किया। उसकी बात है, इस वर्ष भी हम लोग शिवाजी महाराज के जन्म उत्सव मना रहे हैं और सभी लोगों में, विशेष करके जो कुर्मी क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए हैं या कुर्मी क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर विशेष हर्षोल्लास होता है। औरंगजेब के काल में, मुगलों के काल के अंदर जब सभी तरफ आताताइयों का शोषण चल रहा था, उस समय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक चिंगारी के रूप में शिवाजी ने जन्म लिया और माता जीजाबाई और उनके गुरु के उत्साहवर्धन से उनके अंदर जो देश प्रेम जागा, उसकी वजह से उन्होंने उस चिंगारी को मशाल का रूप देते हुए हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म को बचाए रखा। उसी की वजह से आज की तारीख में हम लोग जो है अपने धर्म के प्रति बचे हुए हैं। अन्यथा हम अन्य देशों की तरह हम लोगों के यहाँ पर भी धर्म परिवर्तन हो चुका होता और हिंदुस्तान नाम का कोई देश होता ही नहीं। कौन सी जयंती मनाई जा रही है और क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पर आज इनकी जयंती बनाई है। इनको पहले दीपदान दे चुके हैं हम शाम को। ये करीब 616वीं इनकी जयंती है और हम लोग यहाँ पर आकर के लोगों में, अपने जितने भी लोग हैं उनके अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने का भी कार्य करते हैं। इन लोगों के जो बच्चे हैं आसपास के, उन लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का भी उनको जोश दिलाते हैं, प्रेम दिलाते हैं। मेरा नाम शेखर कटियार, मैं यहाँ पर राजस्थान कुर्मी संस्था के अंदर ये क्या बोलेंगे इसको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगित को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस के संदर्भ में आज जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा हड़ताल की गई। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ न्यायालय परिसर में एक विकास बेदी नाम के अधिवक्ता की मृत्यु न्यायालय परिसर में ही हो गई थी, जिसके बाद वहां के जिला बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगित कर दिया गया था, जिसे लेकर उच्च न्यायालय के लक्ष्मणगढ़ न्यायालय को एक नोटिस जारी किया गया और कार्य स्थगित करने पर ऑब्जेक्शन उठाया गया, जिस पर सभी बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने पुरजोर
पुरजोर विरोध जताया और सीकर में हुई इस बैठक के निर्णय को वापस लेने की मांग रखी, जिसमें सर्वसहमति से 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक सभी अधिवक्तागण द्वारा न्याय कार्य में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में आज जिला बार एसोसिएशन द्वारा इसका समर्थन करते हुए कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते आज जिला बार एसोसिएशन में हड़ताल रखकर इसका विरोध जाहिर किया गया। हमारे एक साथी अधिवक्ता लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन के विकास बेदी, जिनकी कार्य दिवस के दौरान मृत्यु हो गई थी, न्यायालय परिसर में मृत्यु हो गई थी और उनके मृत्यु होने के उपरांत बार एसोसिएशन लक्ष्मणगढ़ ने कार्य स्थगित कर दिया था। उसके बाद जो है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वहाँ एक क्रिमिनल मिसलेनियस रिट चल रही थी, सुरेंद्र निठरेवाल बनाम सरकार। तो उस रिट में एक ग्राउंड लिया हुआ था कि नीचे की कोर्ट में वक्त सस्पेंड चल रहा है। तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने बार अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ और बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए थे सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, जिसके विरोध में सीकर बार एसोसिएशन ने संभाग स्तर की बार है सभी अधिवक्ताओं को इकट्ठा किया। प्रदेश के सारे अधिवक्ता इकट्ठे हुए थे और उन सब ने निर्णय लिया कि ये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश जो है अमानवीय आदेश है। किसी भी अधिवक्ता की डेथ होने पर या टीए की बैठक में जाने के लिए सारी बार संघें कार्य स्थगित रखती है। हम लोग नियमित रूप से साथ काम करते हैं अधिवक्तागण, और साथ काम करने के दौरान कोई अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है या हमारा साथी चला जाता है तो ये वर्षों पुरानी परंपराएं चलती आ रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय में भी रेफरेंस होता है उसका और वहाँ पे भी ये परिपाटी चल रही है। तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसके विरोध में ये सारी प्रदेश स्तरीय हड़ताल चल रही है। हमने अजमेर बार एसोसिएशन में भी जो है शनिवार और आज के लिए स्ट्राइक रखी है। आज के बाद आगामी जो भी निर्णय होगा उसी के अनुसार एक संघर्ष समिति बनी है जिसमें मैं भी मेंबर हूं, तो तय किया जाएगा कि आगे की क्या कार्य योजना रहेगी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के रेलवे बिसेट फ्यूचर एकेडमी में आज जिला स्तरीय सब जूनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत विकास पार्टी के संरक्षक विकास गोयल, पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी विजेता बच्चों को पुरस्कार और मेडल देकर सम्मानित किया। सचिव अरविंद पाराशर के अनुसार 2 दिन चली इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को 8 और 9 मार्च को पाली में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा। जिला स्तरीय सब जूनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन समारोह आज रेलवे बिसेट फ्यूचर एकेडमी में किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संदीप जी गोयल, संरक्षक भारत विकास पार्टी, हम साथ ही धर्मेंद्र सिंह चौहान, पार्षद पंचम संघ के उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। और 2 दिन की प्रतियोगिता जो रही उसमें से चयनित छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पाली में खेलने जाएंगे। 8, 9, 10 मार्च से प्रतियोगिता आयोजित होगी और उक्त प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान ईस्ट पॉइंट स्कूल ने प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान पे सेंट मेरी कॉन्वेंट बी और तीसरे स्थान पे फ्यूचर जिम्नास्टिक एकेडमी रही। इनको किस तरह से आज यहाँ पर सम्मानित किया? आज जो भी बच्चे इसमें विजयी रहे हैं उन सब बच्चों को पुरस्कार स्वरूप मेडल दिए गए। उन बच्चों को अल्फार करा के उनको आगे के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में 55 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित EORO परीक्षा के परिणाम को लेकर आज अभ्यर्थियों ने RPSC कार्यालय पहुंचकर सचिव से परिणाम संबंधित जवाब मांगे, जिसके बाद सचिव ने संतोषजनक जवाब देते हुए बताया कि उनका रिजल्ट प्रक्रिया के अधीन है और जल्द ही उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब मैंने EORO के रिजल्ट के फाइनल के लिए सर से मिले, सचिव सर से, और उन्होंने कहा कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी प्रक्रिया के अधीन है और बहुत जल्दी आने वाला है, तो ऐसा उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है। 14 मई को हुई थी और अभी इसका रिजल्ट जो आया था वो 21 नवंबर को आया था और इसका DV जो हुआ था वो 11, 12, 13 दिसंबर 2023 को हुआ है। जी, तो आज RPSC हैं। हाँ जी। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल में 2 कैदियों ने मिलकर एक हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला बोल दिया। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल राजेश को ड्यूटी के दौरान आरोपियों ने टीवी ठीक करने के बहाने अंदर बुलाया था और दोनों की मिली भगत के साथ कांस्टेबल पर नुकीली चीज से वार कर दिया गया। फिलहाल कांस्टेबल राजेश का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार जारी है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, ये एक अत्यंत गंभीर घटना है कि जेल के अंदर 2 कैदी सरवण सैनी और फरदीन द्वारा हमारे हेड कांस्टेबल राजेश की पर कातिलाना हमला किया गया है। लेकिन जहां तक हथियारों की बात है और प्राथमिक दृष्टि से सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई है मेरी, उसमें उन्होंने जो वहां कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सरियों को ही हथियार बनाया। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो बाहर से आया हो, और उसकी भी जाँच की जाएगी और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अभी हेड कांस्टेबल ठीक है, लेकिन उस पर हमला बड़ा गंभीरतम हुआ है, तो उसके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों ने अपने अपने घरों की छतों पर तिरंगा लहराया था। जैसा कि सभी को ज्ञात है, तिरंगा समस्त भारतवासियों की शान है। इसके कुछ नियम और कायदे भी बनाए गए हैं, लेकिन इसी बीच आज तिरंगे का अपमान देखने को मिला। आपको बता दें, अजमेर शहर की ऐतिहासिक आना सागर झील के किनारे ब्रिटिश काल में बने सर्किट हाउस पर एक विशाल तिरंगा फहराया गया था, जो कि अजमेर वासियों की शान है। लेकिन आज उसी सबसे ऊंचे तिरंगे का केसरिया हिस्सा फटा हुआ पाया गया, जबकि यह नियमों के सख्त खिलाफ है। क्या प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं, या फिर जानबूझकर अनजान बनी बैठी है? आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनमें खुले में 24 घंटे तक तिरंगा फहराया जा सकता है, और जहां भी तिरंगा फहराया जाएगा उसे पूरे सम्मान के साथ फहराया जाने का प्रावधान बताया गया है। वही तिरंगे को पानी में नहीं भिगोया जा सकता और ना ही किसी प्रकार की क्षति पहुंचनी चाहिए, और अत्यंत जरूरी, तिरंगे में केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इस बीच तिरंगा आधा झुका, कटा और फटा नहीं होना चाहिए। इसे विधिवत ही फहराया जाने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन आज अजमेर में बने सर्किट हाउस पर तिरंगे की दशा देखकर हैरानियत हुई, जो कि तिरंगे और समस्त शहर वासियों के लिए एक शर्म की बात है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।